वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे और प्रॉफिटेबल रहे, बस यही मैं एक्सपेक्ट करूँगा। एंड इस वीडियो के अंदर हम एज रेगुलर हम सारा मार्केट एनालिसिस विद द स्टॉक्स, द सेक्टर्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स, इन सब के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। सो लास्ट वीक में हमारा सबसे पहला स्टॉक था ल्यूपिन। ल्यूपिन के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है, ना लेवल के ऊपर रुका है ना लेवल के नीचे रुका है। लास्ट वीक की कैंडल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेटिव रही है। अगर हम वन डे के ऊपर आके देखें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं मिली। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर हमको एंट्री ट्रिगर हो गई। इनफैक्ट मंडे को ही एंट्री ट्रिगर हो गई थी। अब 962 और 1000 के टारगेट के लिए हम पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज सीमेंट्स इंडिया। सीमेंट्स इंडिया, इसके नीचे हमने सेल प्लान किया था, तो इस लेवल के नीचे वो सस्टेन ही नहीं किया, दैट इज 2820 के नीचे सस्टेन नहीं किया। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 2875 से ऊपर जाता है तो 3000 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो, और ऊपर इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड 3200 के टारगेट के लिए आप और बाय कर सकते हो। नेक्स्ट इज हिंदाल्को। हिंदाल्को ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बहुत परफेक्ट ब्रेकआउट। मंडे को ही दिख गया था कि ये एक बुलिश नोट के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। वैसे ही ये जैसे निकला, अब 470 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे पास कुछ लॉन्ग्स खड़े हैं फॉर द टारगेट ऑफ 500। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर हमको अब एक सेल एंट्री देखने मिली है फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब 300 के टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें फॉल आ सकता है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा लास्ट वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर 44,000 से नीचे ही बेरिशनेस है, तो द टारगेट ऑफ 43,000 42,000, और अगर ऊपर जाना है तो 44,500 से ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तो 45,000 और 46,000 के टारगेट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है, दैट इज ऑटो। ऑटो ने यहाँ से एग्जैक्ट इस लेवल से रिवर्सल दिखाया है। एग्जैक्टली हमको रिवर्सल मिला जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर इससे नीचे आता है तो बहुत बड़ा फॉल है, और यहाँ से नीचे ये सस्टेन नहीं किया, यहाँ से ये ऊपर आ गया एंड अब अच्छा खासा क्लोज दिया है। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर 12,400 ब्रेक नहीं करता है तो 13,000 एंड 13,600 ये दो टारगेट्स के लिए आप ऑटो सेक्टर में लॉन्ग जा सकते हो। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी में भी मैंने बोला था कि अब ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर आके रुका हुआ है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा नीचे 24,000 और 23,000 के आसपास हमने टारगेट रखे थे, नहीं तो 22,200 से ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है तो इस जोन के लिए हम एक पहला टारगेट लेने वाले थे। इस जोन में आ चुका है। अब ये जोन से ऊपर सस्टेन करता है तो 26,800 एंड 7,600 के आसपास का टारगेट हम ले सकते हैं एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट इज फार्मा। फार्मा ने एक बुलिशनेस दिखाया था, फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ चुका है, तो अभी 12,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे ही हम कुछ प्लान कर सकते हैं, दैट इज 12,000 के लिए सेल। बाकी ऊपर जाने तो 12,700 से ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज इंफ्रा। इंफ्रा के अंदर यहाँ से एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया है, प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्रीवियस एक्टिविटी जहाँ हुई है वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। अब अगर 5240 प्रोटेक्ट होता है तो 5360 और 5480 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं और अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है, इट इज मेटल्स। मेटल्स इज अबाउट टू ब्रेकआउट। अब इसके ऊपर ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इससे नीचे ही सेल प्लान करना। ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक, एवरी लेवल, एवरीथिंग जहाँ जहाँ हमने प्लान किया था वहीं से बाउंस बैक हुआ है मार्केट के अंदर, बहुत अच्छे से बाउंस आया है मार्केट के अंदर। एंड आई पर्सनली थिंक कि ये बाउंस सस्टेन हो सकता है। एंड मेटल्स के अंदर 6800 से ऊपर 7200 एंड 7800 के आसपास ये दो टारगेट्स हम रख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है, इट इज मीडिया। मीडिया ने भी बाउंस दिखाया है। अब 2000 से ऊपर सस्टेन करता है तो 2100 2200 का टारगेट रहेंगे, बाकी नीचे 1920 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारे लिए नीचे की तरफ। नेक्स्ट इज रियल्टी। रियल्टी ने भी बाउंस दिखाया है इस लेवल से। इनफैक्ट एवरी सेक्टर, एवरीथिंग जहाँ पे हमने लेवल बनाई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से वो बाउंस बैक हो चुका है। सो 420 के स्टॉप लॉस के साथ आप 470 के टारगेट के लिए लॉन्ग जा सकते हो। लास्ट सेक्टर के ऊपर आता है, दैट इज आईटी। एंड आईटी इज कंसोलिडेटिंग एंड अब मुझे पर्सनली लगता है कि आईटी अब ब्रेकआउट दे सकता है, तो ब्रेकआउट के लिए 29,000 ब्रेक करना जरूरी है। 29,000 के ऊपर 29,500 एंड 30,500 मिलेगा, बाकी नीचे 28,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर आई वुड सजेस्ट 28,000 से नीचे आप 27,000 के लिए सेल कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारा सेक्टर एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। सो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज 18,000। जब तक कि ये ब्रेक करके बहुत अच्छे से सस्टेन नहीं करता है, इनफैक्ट इसने किया भी, बट वी गॉट अ बाउंस बैक।
ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वीकली के ऊपर क्लियरली दिख गई है कि ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे अगर देखें तो 17,600 एंड 17,200, ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम अगर वन डे के ऊपर आगे देखें तो सेम यही लेवल्स निकलेंगे। अगर 18,000 ब्रेक करेगा तो नीचे ये दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। बाकी अगर 18,200 से ऊपर सस्टेन करता है तो 18,600 एंड 19,000, ये दो टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हो। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी अगर हम 1 वीक के ऊपर आके देखें तो यू कैन क्लियरली सी जिस लेवल से मार्केट बाउंस बैक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थे, ठीक है। सो अब 42,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 42,000 के नीचे 41,000, 40,000 एंड 39,000, ये तीन लेवल्स दिख रही है। अब वन डे के ऊपर आके अगर हम देखें सो 42,500 ब्रेक करता है तो 42,000, 41,500, 40,000, 40,000, 41,000, 40,500 एंड 40,000, ऐसे 4-5 टारगेट्स हम नीचे की तरफ रख सकते हैं। और अगर ऊपर 43,600 ब्रेक करता है, ठीक है, या फिर आई वुड सजेस्ट इतना बड़ा लेवल से अच्छा अगर 43,250 ब्रेक करता है तो स्ट्रेट अवे 44,000 एंड 45,000, ये दो टारगेट्स हम मैं पर्सनली तो इसके अंदर इस तरीके से ट्रेड करूँगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं उसके अंदर मेरा पर्सनली क्या लेवल या क्या एनालिसिस बन रहा है। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमने स्टॉक्स निकाला है वो पिरामल, सिटी यूनियन बैंक, टेक महिंद्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। सो इस तरीके से हमने 5 स्टॉक्स निकाले हैं, जिसमें सबसे पहला पिरामल है। पिरामल में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है पिरामल। सो अब अगर 840 से ऊपर सस्टेन करता है तो 900 एंड 1000 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग जा सकते हैं। बाकी 800 से नीचे 750 एंड 700, ये दो टारगेट्स हमको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आके रुका हुआ है और अगर अब ये दैट इज़ 182 ब्रेक करता है तो हम एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 190 एंड 205। बाकी नीचे 175 से नीचे 165 एंड 150, ये दो टारगेट्स हम नीचे की तरफ ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज टेक महिंद्रा। एंड टेक महिंद्रा के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है 1000 का, 1000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ऊपर 1040 ब्रेक करता है तो 1080, 1120 एंड 1160, ये टारगेट्स हम ले सकते हैं। एंड 1000 ब्रेक करता है तो 960 के आसपास एक टारगेट दिख रहा है एंड एक 880 के आसपास का एक टारगेट हम ले सकते हैं। बीच में 920 का एक इंटरमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से टेक महिंद्रा के अंदर हमारा कुछ लेवल्स स्ट्रेट अवे लेवल्स गेम है। नेक्स्ट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका 84 पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है और 80 के ऊपर काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो जिस भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा एक पोजिशनल ट्रेड एक्टिव हो जाएगा फॉर द टारगेट ऑफ 88 बाइंग साइड, 92 एंड 96। नीचे की तरफ 76 एक टारगेट ले सकते हो, 72 एक टारगेट ले सकते हो एंड 68 एक टारगेट ले सकते हो। इस तरीके से हम नीचे के 3 टारगेट्स और ऊपर के 3 टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा भी रिसेंटली 220 को सपोर्ट लिया है एंड 240 से ऊपर इसका अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिल सकता है। 240 से ऊपर 260 एंड 280, ये दो टारगेट्स हम रख सकते हैं। नीचे 200 एंड 180, ये दो टारगेट्स हम नीचे की तरफ रख सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी टू ऑल गाइस। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।